हेलो। हेलो, मैं जीवंत कृवान वेलकम करता हूं आप सबों को आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवंत माइंड पे। ये चैनल आप लोगों के लिए है जहां आप लोगों को मिलेगा कंप्लीट मैथमेटिक्स क्लास 9 और 10 फिलहाल। उसके बाद हम आगे क्लास 11 और 12 के भी शुरू करेंगे। तो आज सबसे पहले शुरू करेंगे हम चैप्टर, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ये चैप्टर नंबर 8 है, जहाँ आपके एग्जाम में इस चैप्टर से वेटेज है टोटल 12 मार्क्स का। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर को हम किस तरह से आगे लेकर जाएंगे ये चीज़ पहले समझ लेते हैं। पहले हम चैप्टर को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक जो अपना है पढ़ने के लिए मिला हुआ है हम लोग को, वो है, अगर हम पहला टॉपिक देखें, टॉपिक का नाम अगर लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ये अपना पहला चैप्टर है, टॉपिक है। देन है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। सम स्पेसिफिक एंगल्स। और तीसरा है टॉपिक्स जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, आज जो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 है अपना, सॉरी टॉपिक नंबर 1 जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है क्या। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि trigonometric ratio of the side of a right angle triangle with respect to its acute angles are called trigonometric ratio। मतलब सिंपल से अगर हम समझना चाहेंगे इसे तो ये होता है कि जब हम किसी भी ट्रायंगल के टोटल साइड्स का रेशियो देखना चाहेंगे तो उसको हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। अपना टॉपिक जो है ये सब टॉपिक को इरेज कर देते हैं। ये टॉपिक हम लोग अगला क्लास में देखेंगे। तो आज जो हम अपना फर्स्ट क्लास में देखने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताएं ना अभी आप क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम बेसिकली दो टाइप्स में देखेंगे। एक, और ये मैं बता दूं कि इस जो एंगल का बात होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी यहाँ पे। पहला टॉपिक्स, इसको अगर हम देखना चाहेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स acute angle A or then acute angle C if the angle is right angle 1B। तो पहला देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC with respect to its acute angle A, with respect to its acute angle A। देन जो दूसरा होगा सेम सिमिलर में ही होगा, इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी लिख नहीं रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल C पे चर्चा करेंगे। जैसे समझिए यहाँ ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसका हम नाम दे दें यहाँ पे, ये A है, ये B और ये C, इस पोजिशंस पे ये राइट एंगल है। ठीक है, अब हम जो पहला टॉपिक को कवर कर रहे हैं, पहला सिचुएशन जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को देखेंगे वो एंगल ए पर देखेंगे। देन सिमिलर आगे देखेंगे एंगल सी पे। ओके, चलिए इसको हम इरेज करते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे, फिर यहाँ से हम इस एंगल का बात करेंगे। सबसे पहले हम एंगल ए का बात करेंगे। देन जैसे ही
इसको हम फिनिश कर लेंगे, इस एंगल ए पे क्या क्या रेशियो बनेगा, उसके बाद हम देखेंगे एंगल सी पे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज समझने की जरूरत है, पहले आपको ये समझना कि जब हम एंगल ए का बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा और हाइपोटेनस कौन सा होगा। उसके बाद जब एंगल सी का बात करेंगे उस टाइम परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेनस कौन सा होगा और फिर बेस कौन सा होगा। एक चीज समझिए, इस हम एंगल का बात कर रहे हैं तो इसके जस्ट सामने जो बनेगी अपने पास ये वाला पोजिशन जो है, इस साइड जो है इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जस्ट एडजेसेंट जो है ए बी उसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी मीन्स बेस। और ये जो है जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है अपने पास, इसके जस्ट सामने वाला जो होगा वो होगा अपना हाइपोटेनस, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए, अगर हम एक चीज और बता दें कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं टोटल 6 ही होते हैं, और 6 क्यों होते हैं, सिंपल सा रीजन है कि जब हम इसका रेशियो देखेंगे तो टोटल 6 ही कंडीशंस बनते हैं रेशियो का, इसीलिए जो फंक्शंस होते हैं 6 ही होते हैं। अब देखो, साइन ऑफ एंगल ए, अपने पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कोसेक होता है। अब चलो देखें यहाँ पे, साइन पहला जो बनेगा साइन, साइन ऑफ एंगल ए, इसको अगर एब्रीविएशंस फॉर्म में लिखना चाहेंगे हम तो डायरेक्ट लिखेंगे और देके, और ये भी लिख सकते हैं साइन ए। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, ये टोटल लिखे हुए हैं, इसको एक्सपेंड करके लिखे हैं साइन ऑफ एंगल ए, इसको हम एब्रीविएट करके लिखेंगे साइन ए। इसका जो रेशियो बनता है P बाय एच होता है, P बाय एच। अब सभी लोग बताइए वो कि P कौन सा है, P है BC और H क्या है, AC है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं BC अपॉन AC। दूसरा अगर हम देखें कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसको और लिख सकते हैं कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू होता है बी बाय एच। बी अपने पास क्या है, ए बी है, बी तो हो जाएगा ए बी भी लिख सकते हैं इसको, ए बी, देन एच जो है ए सी है। अब चलिए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको शॉर्ट में एब्रीविएट करके लिख सकते हैं टेन ए। इसका जो रेशियो बनता है उसको लिखते हैं हम लोग पी बाय बी। पी क्या है अपने पास, पी है बी सी और बी है ए बी। कोई लोग कंफ्यूज कर रहा हो, इसको सी बी भी लिख सकते हैं हम और बी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब को टेंजेंट ऑफ एंगल ए, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको बोल सकते हैं और इनमें लिख सकते हैं एब्रीविएट करके कॉट ए। कॉट ए इसका जस्ट उल्टा होता है, पी बाय बी होगा, ये पी बाय पी। और बी क्या है अपने पास, ए बी मान के चल रहे हैं, ए बी और पी जो है बी सी। चार्ट हो गए, बच रहे हैं दो, दो हम यहाँ पे कवर कर देते हैं। एक बच रहा है अपना सेकेंड्स और दूसरा को सेकेंड्स। तो सेकेंड्स को हम लोग लिखेंगे सेकेंड्स ऑफ एंगल ए, इसको और देके लिख सकते हैं सेक ए। सेक ए इक्वल टू होता है एच बाय बी। और दूसरा तीसरा कंडीशन, लास्ट कंडीशन जो बनता है अपने पास को सेकेंड्स, को सेकेंड्स ऑफ ए, इसको लिखेंगे और देके एब्रीविएट फॉर्म में कॉसेक ए इक्वल टू हो जाएगा
एच बाय पी। एच क्या था अपने पास, एच था ए सी, ए सी लिखेंगे यहाँ पे, और बी जो था ए बी था, ए बी हो जाएगा। और तीसरा जो यहाँ पे है एच, यहाँ भी ए सी है, और पी था अपने पास बी सी। ठीक है, तो ये चैप्टर में ये जो टॉपिक है अपना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसमें जो आपको बेसिक समझना है, बस एक सिंपल सा समझ लो कि हमको पता बस करना है कि परपेंडिकुलर क्या है, इसमें इसमें बेस कौन सा होगा और हाइपोटेनस कौन सा होगा, बस इतना ही सिंपल है। बस इतना अगर आप समझ गए कि अगर हम एंगल ए का बात करेंगे, उस सिचुएशन में जो अपना परपेंडिकुलर होगा उसका जस्ट सामने वाला होगा, जिसे हम बी सी बोल सकते हैं, और उसके एडजेसेंट साइड जो बनेगा उसका बेस होगा। और हाइपोटेनस हर एक कंडीशन में जस्ट जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा उसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेनस होगा। बस इतना ही समझना है आप लोगों को ये चैप्टर में। इतना अगर आप समझ लिए तो एक्सरसाइज जो आपका है एनसीईआरटी में 8.1, उसको आप बिना टीचर का ही कर सकते हैं, इजीली कर सकेंगे। चलिए एक कंडीशन देख लिए हम लोग एंगल ए पर। अब एक और कंडीशन इसका जस्ट बनता है जब एंगल सी का बात करेंगे, इसको देख लें आप लोग, फिर हम इरेज करेंगे इसको। चलिए अभी हमने देखा एंगल ए के बारे में। जब एंगल ए का बात कर रहे थे उस सिचुएशन में अपना परपेंडिकुलर क्या हो रहा था, बेस क्या हो रहा था और हाइट क्या हो रहा था। अब एक और कंडीशन बनेगा जब एंगल सी का बात करेंगे। तो एंगल जब सी का बात करेंगे बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, जिस एंगल का बात करेंगे उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, और उसका जो एडजेसेंट साइड होगा वो बेस बन जाएगा। और हर एक कंडीशन में जो आपका हाइपोटेनस होगा वो सेम ही होगा। तो चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। अभी इस एंगल का बात कर रहे थे, इस एंगल का बात अब नहीं करेंगे हम लोग, हमने समझ लिया इस एंगल को। अब एंगल सी का समझेंगे। एंगल सी को समझने के लिए सिंपल सा ये करना है आपको, ये दोनों सिचुएशंस में चेंज होगी। जस्ट इसका सामने वाला पी बनेगा और इसका जो एडजेसेंट साइड है वो बी बन जाएगा, बस। अब सारा सिचुएशंस वही होंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला जो सिचुएशंस बनेगा, साइन साइन ऑफ एंगल सी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एब्रीविएशन। और चीज बताते हैं कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो एब्रीविएशन फॉर्म को ही आगे लेके जाएंगे, इतना नहीं लिखने जाएंगे। वो साइन ऑफ एंगल सी, ये साइन सी है, इसको अगर कुछ पूछे आपको ये साइन सी कैसे पढ़ेंगे तो बोलेंगे बोलोगे आप कि साइन ऑफ एंगल सी, ये क्या होता है, पी बाय एच होता है। अब बताओ जब हम एंगल ए का बात कर रहे थे तो अपना ये पी था, जब एंगल सी का बात करेंगे तो उसका जस्ट सामने वाला जो बनेगा वो अब हो जाएगा पी। देखिए अब ए बी हो जाएगा यहाँ पे, ए बी अपॉन एस। अब अगला देखो, कोसाइन ऑफ एंगल सी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस सी, इक्वल टू होता है बी बाय एच। अब बी देखो, आप ही बताओ बी क्या है, बी बी सी है, ये हो जाएगा बी सी अपॉन एच जो होगा हमेशा सेम ही होता है ए सी। अब अगला टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल सी, इसको बोलते हैं हम लोग, और में पढ़ेंगे उसको टेन सी। टेन सी होता है पी बाय बी, पी अपने पास है ए बी और बी है बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी। फोर्थ कंडीशन में अपना आएगा, टेन हो गया को टेंजेंट्स, को टेंजेंट्स ऑफ एंगल सी, इसको शॉर्ट में लिखेंगे और करके कोट सी, इसका रेसिप्रोकल होगा बी बाय पी, जस्ट इसको लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए बी। अब चलिए और दूसरा दो कंडीशन और बच रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड पे आ नहीं रहा तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, सेकेंड ऑफ एंगल सी, इसको लिख सकते हैं सेक सी, इक्वल टू होगा अपना एच बाय बी सेकेंड्स, लास्ट जो बनता है को सेकेंड्स ऑफ एंगल सी, और इसको लिखते हैं कोसेक सी, ये हो जाएगा अपने पास एच बाय पी। एच जो अपना है, एच है ए सी और बी जो बनेगा बी सी, वहां पे भी एच होगा ए सी
और पी जो है ए बी। अब देखिए कि हम लोग क्या देखें इसमें, हमने देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है अपने पास, जो एंगल्स राइट एंगल है वो एंगल बी पे है, और हम दो कंडीशन यहाँ पे देखे, एक एंगल ए का बात किया, जब एंगल ए का हम बात कर रहे थे उस सिचुएशन में परपेंडिकुलर क्या हुआ और बेस क्या हुआ, फिर हाइपोटेनस क्या हुआ। उसी से जब एंगल सी का बात करेंगे उस सिचुएशन में हम लोग का परपेंडिकुलर क्या हुआ और बेस क्या हुआ, हाइपोटेनस क्या हुआ। बस सिंपल सा दो चीज आपको याद रखना है, दो चीज याद रखते ही आप इजीली से सारे क्वेश्चंस को खुद कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए इतना हम आपको समझा दिए, एक क्वेश्चन लिखते हैं। आप खुद बताइए कि हम उसमें सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है और कौन सा हाइपोटेनस है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद अगर आप उसको खुद से कर पाएंगे तो हम समझेंगे कि आप ये क्वेश्चन को, आप ये कॉन्सेप्ट को इजिली समझ पाए। अब देखिए एक क्वेश्चन हमने लिखा है, एक क्वेश्चन बेस्ड है जो हम अभी आपको प्रीवियस में अभी जस्ट इसके पहले जो कॉन्सेप्ट समझाए हैं उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो मैं मानूंगा कि आप इसको, जो हम टॉपिक अभी पढ़ाए हैं उसको आप उसका सारा कॉन्सेप्ट आपने इजीली से समझ लिया है। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है, इंडिकेट करना है कि कौन सा बेस होगा, कौन सा हाइपोटेनस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा। तो एक ट्रायंगल है अपने पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां जो ये साइन है अपने इस पोजीशन पे, यहाँ पे ये राइट एंगल्स है। उसके बाद हम इस एंगल का बात कर रहे हैं, अगर इस एंगल की बात करते हुए अगर हम इंडिकेट करना चाहें कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेनस कौन सा है, उसी तरह से जब हम एंगल थीटा इस एंगल का बात करेंगे उस सिचुएशंस में कौन सा यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा हाइपोटेनस होगा। अभी जस्ट हमने आपको दो कंडीशंस बताए हैं, एक्यूट एंगल में दो कंडीशन बताए थे, एंगल ए पे देख रहे थे, एंगल सी पे देख रहे थे, जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल था। अब देखिए यहाँ से आप इजिली अगर आइडेंटिफाई करेंगे, देखिएगा इस एंगल का बात कर रहे हैं तो हम क्या बताए थे आपको शुरू में, क्या बताया कि जब जिस एंगल का बात करें उसके जस्ट सामने कूद के हमको जाना है, उसको हम लोग परपेंडिकुलर मान लेंगे। अगर हम इसमें देखें कि इस एंगल का बात कर रहा है, इस एंगल को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला कि इस एंगल पे कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा हाइपोटेनस होगा। अगर ये एंगल इसके जस्ट सामने कैसे जाएंगे हम, अगर यहाँ जाएंगे तो ये अपना परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर इक्वल टू अपने पास हो जाएगा एम, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसी तरह से जब अगर ये पी हो गया है तो इसका जस्ट एडजेसेंट जो होगा ये वाला। लेकिन हाँ एक चीज, सबसे पहले आप हाइपोटेनस को इंडिकेट कीजिए, जब जब ये एंगल 90 है तो इसके जस्ट सामने वाला ये हाइपोटेनस हो जाएगा अपना। ठीक है, उसके बाद देखिए अब परपेंडिकुलर अपने पास एम हो गया, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा। ये हो जाएगा, देन अपना बेस जो बचेगा के, इसका जस्ट एडजेसेंट साइड जो होता है बेस होता है, तो बेस इक्वल टू हो जाएगा के। इस एंगल पे आइडेंटिफाई कर पाए। उसी तरह से अब किस एंगल पे आप आइडेंटिफाई करके बताइए, सिंपल सा है। पहले आप देख लीजिए कि कहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने वाला ये अपना पी हो जाएगा, पी सॉरी एच हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना एच हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इस एंगल का बात करें, इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। और जब ये एंगल है इसका एडजेसेंट में एंगल जो है उसको हम लोग बी मान लेते हैं। अब सिंपल सा तो लिखना है कि परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर इक्वल टू हो जाएगा एन, बेस अपने पास हो जाएगा सी और हाइपोटेनस हो जाएगा के। इस प्रकार से हमने आज समझ लिया है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, उसको हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे। अब देखो अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से किए होंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया होगा। अब चलिए अगर आप आज इस क्वेश्चन को जब एक टॉपिक आपने पढ़ लिया है, इसके बाद अगर आप 8.1 जो आपके एनसीईआरटी में दिया हो उसको अगर आप लगाने जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ऐसे आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपको यही टॉपिक पे, सारे कॉन्सेप्ट जो सारे क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं
साथ ही एक हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, सारे बेस्ट क्वेश्चन ऑफ कलेक्शंस होगा, वो होगा RS अग्रवाल से और साथ ही RD शर्मा से, वो धीरे धीरे लेकर आएंगे हम। आज हम सबसे पहले आपको ये टॉपिक समझा दिए हैं। चलिए मिलते हैं अगला क्लास में, और आपसे एक उम्मीद ये करते हैं कि आप इस टॉपिक पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो जितना होगा आप अपने से कीजिए, उसके बाद हम यही अगला क्लास में आपको सारे क्वेश्चंस को लेकर आते हैं यही टॉपिक पे, ट्रिगोनोमेट्री ऑफ रेशियो से। तब तक के लिए बाय बाय।